नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी में। मेरा नाम है धर्मेंद्र। मैं आपको पढ़ा रहा था मैथ। अभी मैथ में सबसे पहले हमने जो टॉपिक वाइज स्टार्ट किया उसमें हमने स्टार्ट किया था एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ टॉपिक हमारा काफ़ी दिन तक चला, कई सारे वीडियो मैंने उस पर बनाया, पहले पूरा टॉपिक पढ़ाया। और उसमें अभी जो हाई लेवल के क्वेश्चन है वो भी आने वाले दिनों में करवाए जाएंगे। फिलहाल मैंने टॉपिक चेंज कर दिया है। अभी मैं टाइम वर्क पे क्वेश्चन, क्योंकि उस पर 5 सीरीज़ बना चुके थे क्वेश्चंस की, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए अब अगला टॉपिक हमने लिया है टाइम एंड वर्क। अब इस पर आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे। सबसे पहले देखिए टाइम एंड वर्क होता क्या है। टाइम नॉर्मली क्या होता है कि हमारे सामने कंपटीशन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है, टाइम एंड वर्क से 2 से 3 क्वेश्चन आपके आराम से आते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। मैं पहले वो टॉपिक कराऊंगा जिन टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो टाइम एंड वर्क से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। देखिए टाइम एंड वर्क, इसमें देखिए 3 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है टाइम, टी फॉर टाइम, एक होता है डब्लू फॉर वर्क, और एक होता है ई फॉर एफिशिएंसी। ठीक, अब इसमें आप करना क्या है, टाइम का मतलब होता है आपको पता ही है समय, वर्क मीन्स होता है कार्य, और एफिशिएंसी माने होता है क्षमता। ठीक, आपको इन सभी टर्म्स को अच्छे से समझते चलना है, क्योंकि आगे जो टॉप क्वेश्चंस आएंगे उसमें हम केवल इन तीनों का यूज़ करेंगे, टी डब्ल्यू ई। तो आपको वहाँ पे समझना है कि टी किसके लिए, टाइम के लिए, डब्ल्यू किसके लिए, वर्क के लिए, ई किसके लिए, एफिशिएंसी के लिए। हिंदी मीडियम वालों के लिए टी समय के लिए होगा, डब्ल्यू कार के लिए होगा, और ई किसके लिए होगा, क्षमता के लिए। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन कराएंगे। आपको बस ये समझते हुए चलना है कि यहाँ पर टी डब्ल्यू और ई का क्या मीन है। देखिए एक छोटा सा ही फॉर्मूला होता है, या उसको रिलेशन कह लीजिए, कुछ नहीं होता। वो होता ये है कि टाइम इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। ठीक, तो टाइम इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक, या ऐसे कह लीजिए समय इज इक्वल टू कार अपॉन क्षमता। ठीक, बस ये एक ही फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है। आपका पूरा टाइम एंड वर्क चैप्टर सिर्फ इसे छोटे से फॉर्मूले पे हो जाएगा, कुछ ही नहीं करना। शॉर्टकट में आप हमेशा के लिए एक बार माइंड में बैठा लीजिए कि टी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन ई। और इसी को अगर दूसरे टर्म्स में हम देखें, अगर ई हमें ई निकालना रहेगा तो आपको पता है ई यहाँ डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। ठीक, और गलती से अगर आपको यहाँ से डब्ल्यू निकालना रहे तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो हो जाएगा टाइम इंटू एफिशिएंसी। ठीक, तो ये एक फॉर्मूले से जो तीन फॉर्मूले बने, आपको इनको ध्यान देना है कि आपको एफिशिएंसी निकालना रहेगा तो कार्य बटे समय, और आपको अगर कार्य ही निकालना रहेगा तो समय इंटू क्षमता, और आपको अगर समय निकालना रहेगा तो कार्य बटे एफिशिएंसी। ठीक, तो एक फार्मूले से जो 3 फार्मूले बने छोटे छोटे, आपको इनको भी ध्यान में रख के चलना है, क्योंकि इन सब के बिना आपका क्लास कंप्लीट हो नहीं पाएगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको बिल्कुल माइंड में बैठा लीजिए, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जहाँ भी प्रॉब्लम है या जो भी दिक्कत हो या कुछ भी आपका एडवाइस हो तो उसको कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। क्योंकि मैं आपको इससे बहुत कुछ कराने वाला हूँ। आपको यहाँ से पढ़ के एसएससी, यूपी पुलिस, रेलवे, ये सारे एग्ज़ाम मैं निकलवाऊँगा। केवल मैथ में आपका कहीं भी रुकेगा नहीं, इतना आप जान लीजिए कि जितने भी एग्ज़ाम है, इसके अलावा जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है या नेट का होता है, जिसमें भी मैथ जहाँ जहाँ भी आती है, तो उसमें भी आपका कहीं भी मैथ में आपका कुछ रुकने वाला नहीं है। आप प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब करिए। तो ये आपका हो गया टाइम वर्क और इसमें रिलेशन। अब देखिए इस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। आप इसको एक बार फिर से अच्छे से देख लीजिए, और हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो इसके नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाएंगे आपको हमेशा के लिए काम आएगा, और बहुत काम आने वाली चीज़ है ये पूरे लाइफ में आपको कोई भूलेगा नहीं। अब देखिए ये वर्क कैसे करता है। चलिए, जैसे हम मान लेते हैं ए है। ठीक, ए अगर हम कहें कि ए किसी काम को 6 दिन में करता है, ठीक है, 6 दिन में करता है, और बी उसी काम को 5 दिन में करता है। ठीक, अब हम ये कहें कि ए व बी दोनों मिलकर
कितने दिनों में करेंगे। ठीक, अब आपको देखिए इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में बस ये देखिए छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन को करना सीखें। आपको कुछ नहीं करना है, बस ये सीखना है, क्वेश्चन करते आगे आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ये तो शॉर्टकट में लिखा हूँ मैं, इससे अच्छे भी क्वेश्चन आते हैं। ये थोड़ा सा ईजी लेवल लेके चल रहा है ताकि ईजी से टफ में जाएंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो भी कार्य करता है, जैसे कि ए ने पहले कार्य किया तो ए को यहाँ पे मेंशन करिए। ठीक, जो दिन ले रहा है कितने दिन में कार्य करता है, और बी जो दिन ले रहा है जितने दिन में बी कार्य करता है उसको उसके सामने लिखिए। दिन में ए के 6 और बी के, तो देखिए ए किसे हम कहते हैं क्या, 6 दिन में, हमने दिन ऊपर लिख लिया। उसके बाद कार्य हम बीच में लिखेंगे और लास्ट में सबसे क्या लिखेंगे, क्षमता। ठीक, मीन्स जो भी टाइम लेंगे ये लोग, इस टाइम को सबसे ऊपर लिखना है, डब्लू को बीच में लिखना है और एफिशिएंसी को साइड में लिखना है। ठीक, अब ए ने कितने दिन लिए, 6 दिन, बी ने कितने दिन लिए, 5 दिन। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है कि 6 और 5 दो संख्याएं हैं, जितने भी दिन हैं इन दिनों को आपको एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। 6 और 5 का आपको क्या लेना है, एलसीएम। 6 का एलसीएम लेंगे, 6 1 जा 6, 5 1 जा 5। जिसको भी एलसीएम लेने में प्रॉब्लम हो, मेरा पिछला वीडियो देखिए, पिछले तक मैंने एलसीएम ऐसे भी कराया सबसे पहले, उसमें आपको अच्छे से बताया गया कि एलसीएम ऐसे आपको सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पे क्या है, 6 और 5 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंजे 30। जो एलसीएम का मल्टीप्लाई आएगा या जो भी एलसीएम होगा वो वही हमारा कार्य होगा, वो उसको हम लिखेंगे कार्य के जस्ट नीचे। ठीक, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 30, इसको हम लिखेंगे कार्य के जस्ट नीचे। अब देखिए अब क्या करना है आपको, ये 6 दिन लिया, इसने 5 दिन, और जो एलसीएम हुआ वो इन दोनों का क्या हो गया, कार्य की। मतलब कार्य 30 था जिसको ए ने 6 दिन में किया, वही कार्य 30 था जिसको बी ने 5 दिन में किया। अब क्या करना है, पहले इस कार्य को ए के दिनों से डिवाइड करना है। इस कार्य को ए के दिनों से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, डिवाइड। ठीक, अब 30 को 6 से डिवाइड करें तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5। ठीक, क्योंकि 30 को अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 5। अब इसी 30 को आपको 5 से भी डिवाइड करना है। ठीक, इसी 30 को आप किससे डिवाइड करना है, 5 से भी डिवाइड करना है। 30 को 5 से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर कितना आएगा, 6। ठीक, अब देखिए यानी जो इधर डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपकी क्षमता होगी। यानी ए ने 30 कार्य को 6 दिनों में किया क्योंकि उसकी क्षमता क्या है, 5। ठीक, देखिए क्षमता क्या होती है, इसमें आपको एक टॉपिक और जान लीजिए। क्षमता होता क्या है, ये होता है, क्षमता को बोलते हैं पर यूनिट वर्क। पर यूनिट वर्क यानी हिंदी में लिखते हैं प्रति इकाई कार्य। अगर दिन की बात हो रही है तो एक दिन का काम जो होगा वो हमारी क्षमता होगी। घंटे की बात होगी तो 1 घंटे का जो काम होगा वो हमारी क्षमता होगी। मिनट, साल, जिसकी भी बात होगी उसकी प्रति इकाई का जो काम होगा वो हमारी क्षमता होगी। सेम वही चीज़ आपको यहाँ पे देखना है। तो 5 क्या हुआ, 5 हमारी क्षमता हुई। ठीक, यानी 6 दिन में वो 30 काम कर रहा है, तो हमने क्या क्या बोला आपको, प्रति यूनिट। प्रति यूनिट मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा होगा वो, 5। क्षमता क्या होती है, एक दिन का कार्य। एक दिन में 5 कार्य करेगा तो 6 दिन में कितना काम करेगा, 30। और बी एक दिन में 6 काम करेगा तो 5 दिन में कितना काम करेगा, 30। ठीक, अब आपको ए और बी दोनों का पूछा है। आपको पीछे मैं बता चुका हूँ, टाइम इक्वल टू होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया ए और बी दोनों मिलकर, यानी ए प्लस बी जो भी टाइम लेंगे ये वर्क अपॉन क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी। ठीक है, तो इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि टाइम ए और बी दोनों बताना, लेकिन वर्क वही होगा जो हमारा है, क्योंकि वर्क तो बदल नहीं जाएगा। जो ए के लिए था, जो बी के लिए था, आप दोनों एक साथ करेंगे तो यही वर्क को फिर से लिख लेंगे। वर्क हमारा या कार्य हमारा कितना है, 30। और एफिशिएंसी हमारी कितनी है, ए की 5 है, ए की, और बी कितनी है, 6, यानी 5 + 6 यानी 30/11। ठीक, तो 30 कितना आ गया, 11। अब इस 11 को इससे डिवाइड कर लीजिए तो 11 दूना 22, 8 ऊपर बच जाएगा, 8/11। यानी इतने दिन लगेंगे, 2 दिन, और ये तो घंटे में आ जाएगा कुछ। ठीक है, ऑप्शन में अगर घंटे रहेगा तो इसको मल्टीप्लाई करके एक दिन में 24 घंटे होते हैं, काट लीजिएगा, उस हिसाब से क्वेश्चन हो जाएगा। बट यहाँ दिन में तो 2 दिन, 8/11 दिन आपको पूरा लगेगा इसमें। ठीक है, ए और बी दोनों को काम को एक साथ कराने में।
सबसे बड़ी चीज़ आपको बस इसी को ध्यान देना है कि अगर ए किसी काम को जितने दिनों में कर रहा है वो दिन, और बी, देखिए ए के प्लेस पे नाम चेंज हो सकते हैं, बी भी चेंज हो सकता है, तो ए जो काम करेगा वो टाइम, फिर वर्क, फिर क्षमता, दिन यहाँ, वर्क यहाँ और क्षमता सबसे लास्ट में। तो 6 दिन में कितना काम करेगा 30, 5 दिन में कितना करेगा 30। ये 30 कहाँ से आएगा, ए और बी जो भी काम करेंगे उनके एलसीएम लेने से। तो हमको एलसीएम पे बहुत ध्यान देना है, और छोटे छोटे एलसीएम होंगे। इसी तरह के बहुत से क्वेश्चन आपको कराएंगे, बस आपको ध्यान देते जाना है, क्वेश्चन को लगाते जाना है। और हो सके तो इसको प्लीज़ थोड़ा सा नोट्स बना लीजिए, TWE टाइम वर्क। वीडियो छोटा ही होगा क्योंकि इसमें बताने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आप सीखने के लिए आपके पास बहुत कुछ है। तो दोस्तों अगर आगे इसी में हमारा जैसे मजदूरी पे क्वेश्चन आता है, किसी काम करने के लिए किसी को कितना पैसा देना, उस पर भी क्वेश्चन आता है, तो वो भी हमारा क्षमता के हिसाब से डिसाइड होता है, मतलब एफिशिएंसी के हिसाब से हम किसी को पैसा भी देते हैं। भाई आदमी की जितनी काम करने की क्षमता को उतना ही हम उसको पैसा देंगे, ठीक है। तो आगे आपकी ये चीज़ें भी आएंगी। तो फिलहाल तो आप इतना जान लीजिए, टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ऐसे निकालते हैं, वर्क ऐसे निकालते हैं। और जब भी 2 लोग या 2 से ज़्यादा होगा तो यहीं पे बढ़ा लेंगे, ABC मान लीजिए 3 हो, ठीक, या 2-2 एक साथ काम करें, पेयर में काम करें, वो सब एग्जांपल में आपको हम आगे बताएंगे, आगे और क्वेश्चन करवाएं। जैसे AB 2 बोले 2 लोग एक साथ कर रहे हैं, फिर B + C 2 लोग एक साथ कर रहे हैं, फिर C + A 2 लोग कर रहे हैं। तो ऐसे दिन सबके लिखेंगे और कार्य को बीच में लिखेंगे, जो क्या होता है एलसीएम होता है, ठीक। लास्ट में क्या होती है क्षमता, क्षमता यानी पर यूनिट वर्क। तो बस आपको इतना ही ध्यान देना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जिसमें आपको इस पर हम क्वेश्चन कराएंगे। किसी कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करिएगा, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, दोस्तों को बताइए, क्योंकि आपके बहुत सारे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जिनको हम आपको करवाने वाले हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, जिससे आपको इस पर टाइम एंड वर्क पे बहुत सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे।